ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार कर रहा हो तो लोग अचानक से गाड़ी ऐसे भगा के ले जाते हैं कि उसका एक्सीडेंट भी कर सकते हैं, फिर कर देते हैं। नमस्कार, मैं शाश्वत आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक खास टॉपिक को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग मुख्यतः एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम नियम का पालन कर रहे हैं और दूसरा कोई नियम का पालन न कर रहा हो तो हमें चोट भी पहुँचा सकता है। हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब कभी हम सड़क पर चलते हैं या फिर जब भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पार करते हैं तो हमें एक नियम सिखाया जाता है कि जब भी हम सड़क को पार करें तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें अगर पैदल चल रहे हैं तो। क्योंकि यदि उसमें हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमें विभिन्न प्रकार की सहायता भी मिल सकती है और मुख्यतः जब भी हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करते हैं, तो हमारा एक्सीडेंट होने का जो चांस होता है वो 0% होता है। लेकिन देखा जाता है कि बहुत से लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होते हैं या फिर इन सब चीज़ों को नहीं जानते होते हैं, तो जो भी व्यक्ति सड़क को पार कर रहा होता है, ये मेनली देखा जाता है कि सिटी में अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार कर रहा हो तो लोग अचानक से गाड़ी ऐसे भगा के ले जाते हैं कि उसका एक्सीडेंट भी कर सकते हैं, फिर कर देते हैं। तो इस केस में यदि आपके साथ भी अगर बाय द वे अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा ना हो लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आपको किस तरह के संरक्षण दिए जाएँगे? सबसे पहला देखा जाता है कि यदि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार कर रहे हैं और कोई आपका एक्सीडेंट कर देता है तो इसको लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि आपको किस तरह की छूट दी जाएगी, आपको सबसे पहले तुरंत उठाकर यदि व्यक्ति से गलती से आपसे हुआ है तो वो व्यक्ति आप उठा के किसी भी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराएगा और वहाँ पर आपको पैसे की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपको रोका जाए कि आप पहले पैसे का पेमेंट कीजिए, तब आपका कार्य आगे चलेगा। ये मेनली सरकारी हॉस्पिटल में देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि यदि बाय द वे अगर वो व्यक्ति भाग जाता है आप एक्सीडेंट करके, तो आप सीसीटीवी कैमरा की फ़ोटोज़ के हिसाब से उस तक पहुँच सकते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जो इसमें कानूनी कार्रवाई में देखा जाता है कि सबसे पहला मेडिकल खर्च आता है। मेडिकल खर्च जितना भी आपका होगा दवा से लेके, अगर इन फ्यूचर में आपको उससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होती है, तो सारा का सारा खर्च कौन उठाएगा? वह व्यक्ति जिसने आपका एक्सीडेंट किया है। और नंबर दूसरा देखा जाता है कि आपको अगर एक्सीडेंट होता है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए तक का मुआवज़ा दिया जाता है आपके घर वालों को, ना कि आपको। और यह भी देखा जाता है कि लगभग 50,000 की धनराशि तब दी जाती है जब आप गंभीर रूप से चोटिल होते हैं। और ये देखा जाता है कि यदि आपके साथ यदि वह व्यक्ति भाग जाता है और यदि आपको गंभीर चोटिल करता है तो आप किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन के तहत उसके प्रति मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये देखा जाता है कि यदि आप सेक्शन की बात करें तो बीएनसी भारतीय न्याय संहिता जिसमें आता है सेक्शन 281, यदि आपको खतरनाक चोट पहुंची हुई तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। अगर लापरवाही से वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और आप मतलब सड़क को पार कर रहे थे लेकिन वो लापरवाही से आपको टक्कर मार देता है, तो आप 125 और 126 सेक्शन के तहत जाके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। और यदि देखा जाता है कि यदि वह व्यक्ति भाग गया तो आप उसके खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई कराएंगे, तो देखा जाता है कि वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी फोटोज के एक प्रूफ बनाया जाता है। उस प्रूफ के तहत उस पर आईपीसी की धारा जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जाके आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं और चांसेस कम होते हैं। लेकिन यदि आपके साथ अगर कोई ऐसा करके जाता है तो भी आप इन नियमों का यूज़ करके आप न्याय ले सकते हैं। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।